डॉक्टर शैल कुमार गुप्ता जी दिल्ली से। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे। महाराज जी, क्या ऐसा तरीका है कि आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों उन्नति साथ साथ हो? बहुत जोर का तरीका है। पहली बात, सबसे पहली बात, यदि हम श्री भगवान को अपना स्वामी मान लें, सबसे पहली बात, बिगड़ी जन्म अनेक की अभई सुधरे आज होई राम को। पहली बात, मैं प्रभु का हूं, ऐसा मानते हैं आप? क्योंकि हम हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव होता सनातना, मैं सनातन भगवान का अंश हूं। ठीक है। अब दूसरी बात, जितना आपको दिया श्री भगवान ने दिया है, ये बात मानते हैं आप? आपका शरीर, आपको पत्नी, आपको पुत्र, आपको जो भी प्रॉपर्टी, जो भी संबंध, वो भगवान ने दिया है। ठीक है। अब उसके पोषण के लिए आपको नवीन कर्म करने हैं। नौकरी है, व्यापार है, कृषक किसानी है, जो भी करना है। अब भगवान के परिवार के पोषण के लिए भगवान की दी हुई बुद्धि बल के द्वारा हम धर्मयुक्त धन कमाएं और अपने परिवार का पोषण करें और नाम जप करें, बहुत आराम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धन कमाने के लिए कहीं रोका थोड़ी गया है, लेकिन अधर्मयुक्त धन नहीं। अधर्मयुक्त धन से ऐसे डरो जैसे कोई कोबरा सांप को अपने घर छोड़ने के लिए तैयार हो, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे 50 लाख क्यों न मिल रहे हो 5 मिनट में, वो कोबरा सांप किससे भी ज्यादा विष है और वो आपके घर में जाकर आतंक फैला देगा। वो जरूर नाश का कार्य करेगा। अधर्म का धन नहीं, मेहनत की कमाई से परिवार का पोषण करो और जब कमा रहे हो तब नाम जप करते रहो, राधा राधा राधा। क्या फर्क पड़ता है? आप बताओ, अंदर अंदर क्या सोच रहा है मन? सोचता रहता है ना हर समय। अगर उस समय हम राधा राधा सोच रहे हैं और बाहरी काम कर रहे हैं तो हमारे को क्या परेशानी हो जाएगी? तो शॉर्टकट में जो धन कमाने का तरीका है, इसमें न फंसे। जो लोग नहीं कहते शॉर्टकट से जल्दी धन, गलत आचरणों के द्वारा धन कमाया हुआ कभी सुख शांति ये नहीं प्रदान कर सकता। मेहनत के द्वारा कमाया हुआ पैसा अपने परिवार को सुख प्रदान करने के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी पूजा है और नाम जप कर रहे हैं, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी आरती ना उठाओ, कभी पूजा ना करो, लेकिन सब में भगवान का भाव देखने की कोशिश करो। किसी के साथ बुरा मत करो, कोई गंदे आचरण मत करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदा भाव मत रखो और धर्म से धन कमाओ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है कठिन, है नहीं? हमें यही समझना है, शास्त्र प्रमाणित बात, धर्म के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद कामनाओं की पूर्ति है और कामनाओं की पूर्ति के बाद मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि हम धर्म से धन नहीं कमाएंगे तो हमारी कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, अशांति दुख फैल ही जाएगा। इसलिए धर्म पूर्वक धन कमाओ और नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का लिखित कह रहे। जब अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जानबूझकर नारायण नारायण, हरि हरि, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। विचार कीजिए। इसलिए नाम जप अवश्य होना चाहिए और हमारे द्वारा पापाचरण नहीं होना चाहिए। पापाचरण मुक्त और नाम जप और मेहनत की कमाई से परिवार का पोषण, तो निश्चित भगवत प्राप्ति है। लेकिन प्रायः ऐसा भ्रम हो जाता है कि रुपया से सुख शांति मिलती है, ऐसा लोगों को भ्रम है। धर्म से सुख शांति मिलती है, रुपया तो अशांति और दुख पैदा करने के लिए आता है। इसलिए नाम जप न भूलो और धर्म से मेहनत करके धन कमाओ। तो कोई भगवान ने रोका थोड़ी कि धन कमाने के लिए कोई परेशानी, रोका नहीं। भगवान ने तो बनाया ही है, ये भगवान का ही तो बनाया हुआ पूरा जगत है। तो इसी में अलग अलग व्यापार, नौकरी, अलग अलग सब अपने धर्मानुसार धन कमाए, परिवार का पोषण करें, नाम जप करें, अभी सुधर जाए। ये जो नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, घूस लेते हैं, पापाचरण करते हैं, दोषियों को दंड ना देकर निर्दोष को दंड देते हैं, दोषियों को मुक्त कर देते हैं, यही हमारे समाज में सब गड़बड़ हो रहा है। यही समाज की गड़बड़ी। अगर ये ठीक हो जाए, अभी सब ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए। अपने अपने पद का सदुपयोग किया जाए। ये जो पद है ये समाज सेवा के लिए है। छोटा सा पद चाहे बड़ा सा पद, जितना अधिकार आपको मिला सरकार के द्वारा, आप उसी रीति से चलिए। पर बहुत कठिन है उस रीति से चलना, बहुत कठिन है भाई। जब निर्दोष को दंड देने की बात आई और दोषी को छोड़ने की बात आई, मोटी रकम मिली, तो कौन मोटी रकम नहीं पकड़ेगा? और तुम अंदर वैसे ही जलोगे, बिल्कुल वैसे ही जलोगे जैसे निर्दोष जलता रहा।
और तुम दोषी को मुक्त कर दिए, वैसे तुम्हें दंड देगा ऊपर जो शासक बैठा हुआ है, सबका मालिक, वो पक्का। इसलिए हम कहते हैं डरो अधर्म के धन से ना भैया, ना ये छूना नहीं चाहिए। जैसे विष छू जाए तो हाथ में हम सैनिटाइजर करेंगे, अच्छे से धोएंगे, ऐसे बिल्कुल किसी का अधर्म का पैसा, घूस का पैसा, ये सब नहीं। तो मेहनत से कमाओ, धन के लिए थोड़ी मना है। क्यों भाई? पर जी अधर्म आचरण करने पे एक उत्साह सा क्यों बना रहता है कि मन कि तो अज्ञानता मन तो मन तो सदैव पतन की तरफ जाता है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो, वो जहां निवान होगा, निवान का मतलब समझते हैं ना, ढलान होगा, उधर ही जाएगा। ऐसे मन को छोड़ दो तो भगवान कह रहे ना, मना कष्टानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती, वो प्रकृति की तरफ ही जाएगा, माया की तरफ जाएगा। छोड़ दो अभी मन को। अगर 1 महीने में जेल ना पहुंच जाओ तो मैं बताओ, छोड़ दो मन को भाई, दो जो तू चाहे कर। अब मन जो कहेगा करेंगे, महीना पूरा होगा बाद में, और पहले आपके हाथ में हथकड़ी होगी, जेल में पहुंचा देगा ये। छोड़ दो। इस पर शासन किए हो तो भी पाप हो रहे हैं, तो भी हो रहे हैं। कुछ गुप्त हैं, कुछ प्रकाशित हैं। नहीं तो मन की दशा केवल पापाचरण में। छोड़ दो केवल अभी छोड़ दो इसको, तो देखो गंदे आचरणों में उतर जाएगा। अगर कानून का डर ना हो, भगवान का डर ना हो, समाज का डर ना हो, ईश्वर गुरु संत शास्त्रों का डर ना हो, तो देख लो पापाचरण कितनी जोर का करता है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, ऐसे मन को छोड़ देने पर वो अधोगति को ले जाएगा। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है नहीं, ऐसे ही मन को ऊर्ध्व गति देने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। आप नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, आपका मन उत्तम की तरफ जाएगा, पवित्र की तरफ जाएगा, धर्म की तरफ जाएगा। छोड़ दोगे अधर्म की तरफ चला जाएगा। महाराज जी, इनका एक और प्रश्न का एक और अर्थ निकल रहा था। ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों उन्नति नाम जप से सहज है। हाँ, अगर केवल नाम जप के लिए बैठ जाओ, केवल नाम जप के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, आज से नाम जप करूंगा, हटना नहीं, परीक्षा होगी तुम्हारी, हटना नहीं। और फिर आप देख लो, जितना आप सोचे उससे अधिक धन न मिल जाए तो बताना। जितना सोचे हो उससे अधिक धन मिल जाएगा। कितने लोग परिवार में होगे तुम? कितने होगे? 6 लोग। 6 लोग। यहाँ 600 का बाल भोग, 600 का राजभोग, 600 का शयन भोग। और अगर परिवार की बोले तो 10,000 में है? सब ऐसे हैं, मंजन से लेकर के शयन, खान पान, सब व्यवस्था, और किसी से ऐसे नहीं। ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि नाम जब से सब हो सकता है क्या? तो हम और क्या करते हैं? फावड़ा तो चलाते नहीं ना, मांगते नहीं, अपने आप सब चल रहा है, भगवान की कृपा से चल रहा है। नाम जप में कितनी सामर्थ्य, क्या ये हमारा जीवन भर नाम जप का फल है? ये तो पापियों के पास भी है जो गड़ासा चलाते हैं। ये ब्याज है, मूल तो तुम हमारा धन देख ही नहीं सकते। मूल धन तो देख नहीं सकते, ब्याज को देख लो कि एक परिवार होता है 10-20 लोगों का, पूरे पालन पोषण करने के लिए चिंता होती, चाहे जितना बड़ा धनी हो। यहाँ निश्चिंत है, निर्भय है। तो इसलिए अगर आप कर्तव्य कर्म करते हैं और नाम जप करते हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कोई विरक्त नहीं है, आप गृहस्थ हैं। हम विरक्त हैं, हमारा एक ही कर्तव्य कर्म है, रात दिन केवल भगवान का भजन करना। तो उससे सब पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही? और ये इतना नहीं है, ये इतना मत मान लेना कि इतना वैभव, चुट्टू पुट्टू माया का वैभव। हमारे लाडली लाल पूरा निकुंज आसमान को मर के वैभव तो बहुत बड़ा। नाम जप करने वाले को जो मिलता है वो निहाल हो जाता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो भगवान नाम जप कर रहा है वही धनी है। समझ पाए आप भाई?